हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एमसीक्यू लाए थे जिसमें काफ़ी सारी लीगल टर्म्स कवर की थी। और फ्रेंड्स, ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मैंने जो लीगल टर्म्स हैं, जो कोर्ट के रिलेटेड हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारी मैंने ऐड की हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये जो टर्म्स हैं ये निकाली हैं, इसीलिए इस वीडियो में ज़्यादा टाइम लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये जो टर्म्स हैं ये आपके बाकी फ्रेंड्स को भी पता चले, क्योंकि उनको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी इनको जो ढूंढने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्राम न्यायालय, जिनको विलेज कोर्ट्स कहते हैं, इंस्टीट्यूटेड बाय ग्राम न्यायालय एक्ट डैश फॉर स्पीडी एंड इजी एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। अब मुझे बताइए कि ये जो ग्राम न्यायालय थे, इनको किस एक्ट के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया गया था। 2008, 7, 6, 5। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है 2008। ये 2008 का एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिमिनल केसेस आर आल्सो नोन एज। क्रिमिनल केसेस को क्या कहते हैं? जब कोर्ट में केस होते हैं तो उनको क्रिमिनल केस होते हैं, और एक जो होते हैं वो सिविल केस होते हैं। दो क्रिमिनल केस होते हैं, उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है फौजदारी केसेस। आपने देखा होगा जो अदालतें होती है ना, उनमें दो टाइप के केस, एक होते हैं फौजदारी, एक होते हैं दीवानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वर्सेस यूज्ड इन द कोर्ट। आपने देखा होगा ना, जब भी केस होता है तो दो पार्टीज के बीच होता है। जैसे ए पार्टी, तो ये है वर्सेस बी पार्टी। ठीक है ना, तो ये जो वर्सेस है इस चीज़ को क्या कहते हैं? उर्दू में इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसका होता है सही आंसर बनाम। होता है ए बनाम वर्सेस बी। ठीक है, तो वर्सेस को बोलते हैं बनाम। फ्रेंड्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको क्या बोलते हैं? ये आपको पता ही होगा। ये उर्दू में वर्ड है तौहीन, इस चीज़ को बोलते हैं कंटेम्प्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन और एडेड द कमीशन ऑफ क्राइम, जो क्राइम में हेल्प करता है या जो क्राइम करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर है एकम्प्लाइज। ठीक है, क्रिमिनल नहीं, उसका नाम, उसको एकम्प्लाइज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदालत आलिया, ये क्या चीज़ होती है? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या विलेज कोर्ट है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को बोलते हैं अदालत आलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग समन्स बाय हैंड बाय द प्लेंटिफ और हिज लायर पर्सनली टू द डिफेंडेंट। तो ये जो समन्स होते हैं ना, समन्स का मतलब होता है कोर्ट सेकंड पार्टी को बुलावा देता है कि आपका जो एक केस चल रहा है तो आप यहाँ पे हाजिर होइए। तो वो क्या चीज़ होती है? जब आप अब जाके मतलब बाय हैंड उसको समन देते हो किसी को, आपका लायर देता है या जिस पर्सन ने केस किया वो देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाय हैंड समन्स, प्लेंटिव समन्स, दस्ती समन्स। इसका सही आंसर है दस्ती समन। दस्ती का मतलब होता है हैंड में जाके समन देना, बाय हैंड देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एन इंडिविजुअल हु डज नॉट पोसेसेस द फाइनेंशियल मीन्स टू अफोर्ड द कोर्ट फीस टू बी पेड विद द प्लेंट इन पर्टिकुलर सूट। वो पर्सन जो केस लड़ने के लिए पैसे नहीं दे सकता, उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर है इंडिजेंट पर्सन। नेक्स्ट, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ को क्या कहते हैं? जो उर्दू लैंग्वेज में है ना, जो जहाँ जहाँ भी उर्दू है, जिन जिन स्टेट्स में, पर्सनल लॉ को एक अलग नाम दिया है, उसको बोलते हैं शख्सी कानून। शख्स होता है एक पर्सन, वन इंडिविजुअल। ठीक है, लोक अदालत हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। जो लोक अदालत है इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, किसके अंडर? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर। अब बताओ कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ एन एक्शन ऑफ ए जज टू विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम ए केस इन विच हिज बायस टू वन ऑफ द पार्टीज में बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन। कभी क्या होता है कि ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे जो जज है वो उस केस में या उनके उनके रिलेटिव होते हैं या कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो जज अपने आप को विड्रॉ कर लेता है कि ये केस मतलब मैं नहीं उसका फैसला करूँगा, क्योंकि ये मेरे या रिश्तेदार हैं या मेरे नाउन में हैं। तो ऐसा क्या होता है, आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, काफ़ी सारी ये टर्म्स आती हैं, रिक्यूजल बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश इज अ पर्सन दैट गारंटीज द एक्यूज पर्सन विल अटेंड देयर कोर्ट हियरिंग आफ्टर बीइंग ग्रांटेड बेल. द श्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी विच इज फोर्टिफाइड इफ द एक्यूज पर्सन फेल्स टू अपेयर इन द कोर्ट. जब भी किसी पर्सन को बेल मिलती है ना, तो उसका जो क्या होता है, एक सेकंड पर्सन, एक ऐसे मतलब ये मान के चलिए कि एक गवाह होता है कि अगर ये पर्सन नहीं आया तो इसका मैं जिम्मेदार हूँ, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है बेल के टाइम. तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एक्चुअली मैंने इसका आंसर दे ही दिया था, उसको श्योरिटी बोलते हैं. ठीक है. अल्ट्रावाइज, अल्ट्रावाइज इंग्लिश में बोलते हैं ना कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये क्या चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं अल्ट्रावाइज को? इसका सही आंसर है मारवाए इख्तियार. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्दीक. तस्दीक का क्या मीनिंग होता है? प्लेंटिव, क्रिमिनल, वेरिफिकेशन या डिफेमेशन? इसका मतलब होता है वेरिफिकेशन. जब भी कुछ कोई समन्स होते हैं या कुछ होते हैं ना, उनको तस्दीक कराना पड़ता है, उनको वेरीफाई करना पड़ता है. तो जो वेरिफिकेशन होती है उसको तस्दीक बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, रिटन स्टेटमेंट इन कोर्ट इज कॉल्ड. रिटन जो भी आप स्टेटमेंट देते हो कोर्ट में, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जवाब दावा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट पिटिशन इन कोर्ट इज नोन एज. रिट पिटिशन को क्या चीज़ बोलते हैं? रिट पिटिशन को बोलते हैं ऐनी दरख्वास्त. द फ्रेज स्यू मोटो यूज्ड इन कोर्ट. स्यू मोटो क्या होती है? जब कोर्ट खुद से किसी चीज़ का फैसला करता है उसको क्या बोलते हैं? आज खुद. फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में. तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना. ठीक है. समन्स इन द कोर्ट नोन एज. समन्स को क्या कहते हैं? समन्स को कहते हैं तलबी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ अटॉर्नी इज नोन एज. पावर ऑफ अटॉर्नी को क्या चीज़ कहते हैं? फ्रेंड्स, ये पता ही होगा काफ़ी सारे बच्चों को. पावर ऑफ अटॉर्नी को क्या कहते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी को कहते हैं मुख्तारनामा. प्लेंटिफ इन कोर्ट इज़ नोन एज. ये जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो इंग्लिश में लिखा था और यहाँ पे उर्दू में लिखा होगा. ठीक है. प्लेंटिव जो होता है ना, जो पर्सन केस करता है, उसको मुद्दई बोलते हैं. द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू प्रोड्यूसिंग रिकॉर्ड. तो जो रिकॉर्ड, यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा सा कट हो गया, ये रिकॉर्ड है. ठीक है. रिकॉर्ड. ठीक है. सॉरी, रिकॉर्ड है. तो रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? मतलब कोर्ट ऑर्डर देता है ना कि आप रिकॉर्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करिए, तो रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? पता है आपको? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी पार्ट, रोक कर. जब कोर्ट बोलता है ना कि आप रिकॉर्ड प्रोड्यूस करिए, तो उसको ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसको रोक कर बोलते हैं. ओथ, जो ओथ होती है कोर्ट में, इसको क्या बोलते हैं? मुख्तारनामा, आपको पता चल गया. हलफ, तलफ, रोक कर, क्या बोलते हैं इस चीज़ को? ओथ को, ओथ को बोलते हैं हलफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज. फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं? अपने हक, आरा, बुनियादी हक या नन ऑफ द अबव? इसको बोलते हैं बुनियादी हक. इनको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट इज. जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है ना कोर्ट का, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं इजरा. बी पार्ट आंसर है. नेक्स्ट, डिफेमेशन इन उर्दू लैंग्वेज. डिफेमेशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं
हक के इज्जत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू प्रोसेस फॉलोड बाय पार्टी इज नोन एज, ये यहाँ से कट हो गया गलती से, ये नोन एज है, ठीक है, नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाजिबे अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं? आपको पता होगा, ये उर्दू वर्ड है, अर्श, हक, जिर्रा, इनहिरफ। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जिर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल केसेस इन कोर्ट आर कॉल्ड। मैंने आपको पहले बताया दो टाइप के केसेस होते हैं, एक होता है सिविल, एक होता है जुडिशियल। तो सिविल केसेस को क्या बोलते हैं और जुडिशियल केसेस को क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर है दीवानी। इनको दीवानी केसेस बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, जो दो पार्टीज होती है उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई सेल मतलब जो ज़मीन बेचते हैं या कुछ भी ऐसा, तो उसको क्या बोलते हैं? होता है मुइदा। इसको मुइदा बै बोलते हैं। कंप्रोमाइज डीड इज आल्सो नोन एज, कंप्रोमाइज़ करना, काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, राजीनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। द रिलीज ऑफ कन्विक्ट फ्रॉम प्रिजन सब्जेक्ट टू गुड बिहेवियर एंड एनी अदर कंडीशन, अ वायोलेशन ऑफ प्रोबेशन कंडीशंस कैन लेड टू इट्स रिवोकेशन एंड टू इम्प्रिजनमेंट। तो जो एक पर्सन होता है उसको गुड बिहेवियर पे आप रिलीज़ कर देता है कोर्ट, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इसका भी आंसर मैंने लिख ही दिया गलती से, इसको प्रोबेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टी अगेंस्ट होम अ कोर्ट हैज़ गिवन अ जजमेंट एंड हु इज़ लाइबल टू पे और परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट इन फेवर ऑफ डिग्री। तो जो जजमेंट कोर्ट किसी के अगेंस्ट पास करता है तो उसको क्या बोलते हैं? जजमेंट क्रेडिटर, डिग्री होल्डर, को फाउंडर या जजमेंट डिबेटर। इसका सही आंसर डी है, जजमेंट डिबेटर। द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू कॉज डैमेज और इंजरी टू द पब्लिक और एनी पर्सन। तो आप बोलते हो ना, कभी क्या होता है कि कुछ गलत पेश कर देते हैं कोर्ट में, कुछ डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कोई रिकॉर्ड, किसी चीज़ को टेम्पर करके पेश कर दिया, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, इसको फॉर्जरी बोलते हैं, ठीक, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डिलेड केसेस माइट बी इन द सिस्टम फॉर लॉन्गर देन नॉर्मल टाइम फॉर वैलिड रीजंस, दोज केसेस दैट शो अनवारंटेड डिले विल बी रेफर टू एज। इसका भी आंसर गलती से लिख दिया मैंने, लेकिन चलो आपको ये है कि समझ आना चाहिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको समझ आए कि ये है क्या, आपने पढ़ा हुआ है। नहीं तो ये जो टर्म्स हैं ये काफ़ी रिसर्च करके निकाली गई हैं। इसका आंसर है एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है जो पुराने केसेस होते हैं ना, जो डिले हो जाते हैं केस में, मतलब कोर्ट में साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, वो केसेस उनको एरियर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अ पर्सन हु हैज़ टेकन पार्ट और एडेड द कमीशन ऑफ क्राइम, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक्म्प्लाइज, द पर्सन इन फेवर ऑफ whom जजमेंट और डिग्री इज गिवन बाय कोर्ट डायरेक्टिंग द अदर पार्टी टू टेक एक्शन और डिसिस्ट फ्रॉम एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो क्या होता है कि मतलब जिसके फेवर में जो जजमेंट है या डिग्री है कोर्ट ने पास की है, उसको क्या बोलते हैं? ये तो आसान ही है, ये ऑप्शन मैंने खुद ही डाले, पार्टी 1, 2, इसका सही आंसर है डिग्री होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एग्रीमेंट बाय द एक्यूज्ड पर्सन as a condition for release on bail that they will appear for court hearings and will comply with the condition placed on their release। ऐसा होता है ना कि जब भी कोई पर्सन बेल पे बाहर आता है तो उसके लिए कुछ कंडीशन रखता है कोर्ट, तो वो उन कंडीशन को फुलफिल करता है कि आप जब भी बुलाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। एक आपने रूल देखा भी होगा, कभी कोई मिनिस्टर अरेस्ट होता है या कोई अरेस्ट होता है तो उनके लिए एक रूल होता है कि आप जो है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? वहाँ पे एक बॉन्ड देना पड़ता है, उसको बोलते हैं पर्सनल बॉन्ड, ठीक है। पर्सनल डिग्री तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, सेल्फ डिग्री तो अपने खिलाफ कोई तो दे आ नहीं सकता, इम्पर्सनल बॉन्ड होता ही नहीं है, ठीक है।
A legal document which contain plaintiff's claim and the remedies prayed from the court. जो plaintiff अपने जो भी केस करता है ना, वो कोर्ट में जो भी कागज देता है उस पर क्या लिखता है, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a civil wrong in which an injury is caused by one person to another and which may be intentional or unintentional. कोई मतलब सिविल में क्या होता है कि कभी कुछ कोई जानबूझ के या बिना जानबूझे कुछ कर देता है, कोई पर्सन क्राइम कर देता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं टॉर्ट। अच्छा, कॉज लिस्ट, कॉज लिस्ट वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। अब बताइए कॉज लिस्ट को क्या बोलते हैं? कॉज लिस्ट का क्या नाम है? फर्द, जुर्म, दीवानी, अर्श। इसका सही आंसर है फरिश्त पेशी। फरिश्त होता है जो कागज़ होता है एक ऐसा, उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है, पूरी डिटेल लिखी होती है, कौन सा कोर्ट रूम है, कौन सा जज है, या जज का शायद नाम नहीं लिखा होता, या कोर्ट नंबर लिखा होता है वगैरह, ये चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ जब होता है उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बारे सबूत। ये वर्ड जो है आप देख के पहचानेंगे होगे, इसको सबूत बोलते हैं। व्हाट इज़ इकरारनामा? अच्छा, इकरारनामा ये जो है वर्ड, ये भी आपने सुना होगा, जो पर्सन्स उर्दू पढ़े हैं उनको तो पता ही होगा ये चीज़। इकरारनामा क्या होता है? एग्रीमेंट टू बाय, खरीदना कुछ, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, एग्रीमेंट टू सॉल्व डिस्प्यूट एमिकेबली। ये क्या चीज़ होता है? इसका सही आंसर है एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्री पार्टी को क्या कहते हैं? सेल, मुतासिरा फरीक, या कुर्की, या मुल्तावे? क्या चीज़ बोलते हैं इसको? मुतासिरा फरीक बोलते हैं इसको, एग्री पार्टी को, ठीक है। नेक्स्ट, कब्ज़ा मुखालिफाना इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? पास्ट पोजेशन, न्यू पोजेशन, एडवर्स पोजेशन, या पोजेशन बाय एग्रीमेंट? इसका सही आंसर है एडवर्स पोजेशन। जो एडवर्स पोजेशन होता है ना, उसको बोलते हैं कब्ज़ा मुखालिफाना। काफ़ी मुश्किल वर्ड है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए इतने क्वेश्चन थे। आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाकी जो भी टर्म्स होंगी मैं आपके लिए जल्द ही ले आऊँगा। एक्चुअली ये जो टर्म्स हैं ये मिलना काफ़ी मुश्किल है, ये जो लॉयर्स होते हैं या जो आपका कोई कोर्ट में पर्सन है वही आपको बता सकता है। बाकी ना तो मार्केट में अभी कोई ऐसी बुक आई है और जो मतलब इनमें काफ़ी सारी टर्म्स एक्सप्लेन हो। ये जो टर्म्स हैं ये भी मैंने काफ़ी रिसर्च करके निकाली हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।